देखो सीएस में रैंक पुश करते टाइम हम लोगों के साथ बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे एनिमीज लगातार 3 राउंड जीत जाते हैं या फिर हम दोनों के साइड का स्कोर 3-3 हो जाता है। एंड ऐसे टाइम पे अगर हम एक और राउंड हार जाते हैं तो हमारा 1 स्टार माइनस हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में यही बताने वाले हैं कि कैसे आपको इन सभी सिचुएशंस को अच्छी तरह से हैंडल करके अपने स्टार को बचाना है, जिसके बाद आप काफी आसानी से ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश कर सकते हैं। अब इस चीज को पूरी अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको अपने मैच में लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम देखो हम एक एक करके लगातार 3 राउंड्स हार चुके हैं एंड हमारा स्कोर 0 है एंड एनिमी का स्कोर 3 है। अब अगर आप स्कोर बोर्ड को पूरे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो देखो हमारे टीम में सिर्फ एक ही बंदे ने 2 किल किया है एंड एक बंदे ने 1 किल एंड हम दोनों का 0 किल है। कभी हमारे टीममेट स्टार्टिंग में अकेले ही रश करके मर जा रहे थे एंड कभी हमें पीछे से लॉन्ग रेंज से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। एंड ये मैच मैं खेल रहा था रैंडम प्लेयर्स के साथ। अब जब आप लगातार 3 राउंड हार जाते हैं जहाँ पे खासकर आपके 0 किल है तो बहुत बार हम सोचते हैं कि एनिमीज हमसे बहुत ज्यादा बढ़िया है, हम ये मैच नहीं जीत सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हम कमबैक नहीं कर सकते हैं। अगर आप मैच स्टार्ट होने से पहले हार मान जाओगे ना तो आप श्योरली उस राउंड को हार जाओगे। तो सबसे पहले चीज आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है। यहाँ पे जब मेरा 0 किल था तो डिमोटिवेट होने की बजाय पूरा कॉन्फिडेंस देता हूँ, पूरा हौसला बढ़ाता हूँ खुद का कि इस राउंड में मैं अपना 100% से भी ज्यादा एफर्ट देने वाला हूँ। देखो मैच पॉइंट सिचुएशन में आपको अपनी फेवरेट गन जरूर से परचेज देता हूँ। अब उस एनिमी को नॉक करने के बाद मैं जल्दी से उसे कंफर्म करने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि एनिमीज कभी भी रिवाइव करा सकते हैं अपने टीममेट को। तो जल्दी से जल्दी आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ पे इसे मैं कंफर्म करता ही हूँ कि इतने में इसका टीममेट आ जाता है। तो यहाँ से मैं जल्दी से बच के निकल के कंटेनर अब हील करने के बाद मैं ये देखता हूँ कि मेरे अलावा सिर्फ एक ही टीममेट बचा है। तो यहाँ पे मैं कंटेनर के पास आ जाता हूँ जिससे कि वो मेरे को कवर दे। अब देखो जब आप ऐसे सिचुएशन में एक राउंड जीत जाओगे ना तो आप समझ लो ना अगले 2 राउंड भी काफी आसानी से जीत सकते हो, क्योंकि इसके बाद एनिमी के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है अच्छे लूट परचेस करने के लिए। तो इसका एडवांटेज लेके आप उन्हें काफी आसानी से खत्म कर सकते हो। बट ये सोच के आपको ओवर कॉन्फिडेंट होकर एनिमीज पे अंधाधुंध रश नहीं करना है, आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना है, जैसे की अभी मैं दिखा रहा हूँ। इस पोचिनोक वाले राउंड में ना एनिमीज अक्सर यहाँ से देख लेता हूँ कि कोई एनिमी राइट से आया है या नहीं। तो यहाँ पे जब मुझे कोई एनिमी नहीं दिखता तो मैं लेफ्ट साइड में आ जाता हूँ, यहाँ पे चुपचाप होल्ड करने लगता हूँ। अब यहाँ पे मैं होल्ड कर ही रहता हूँ कि एक एनिमी ना फ्लैंक करने का सोचता है, बट उसे पता नहीं आसानी से 2 एनिमीज को फिनिश कर दिया। यही अगर मैं यहाँ पे होल्ड नहीं करता तो एनिमीज काफी आसानी से हमें खत्म कर सकते थे। अभी राइट में जो एनिमी होता है उसे हमारे टीममेट्स खत्म कर देते हैं एंड इसके बाद बचता है सिर्फ लास्ट एनिमी जो घर के अंदर होता है एंड वो एनिमी हमारे एक टीममेट को नॉक कर देता है। तो उस एनिमी को मारने के लिए मैं ऊपर नहीं जाता हूँ, यहीं पे वेट करते रहता हूँ, करा देता है। अभी मैं भले ही मर गया होता हूँ लेकिन 2 राउंड जीतने के बाद ना हमारे टीममेट्स को भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये भी कवर एंड जोन का काफी अच्छा खासा यूज करके एनिमीज को फिनिश करके ये वाला राउंड भी जिता देते हैं। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ जिससे आप बहुत जल्द काफी सारे फॉलोअर्स गेन कर सकते हो। आपको कमेंट सेक्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक इंस्टा आईडी से लॉगिन करनी है। याद रहे आपको यहाँ पे अपनी कोई दूसरी या फिर फेक आईडी से ही लॉगिन करनी है, मेन अकाउंट से लॉगिन मत करना। अगर आपको डर लग रहा है या फिर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी मेन आईडी के साथ। अब आईडी पास डालने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप जिस भी आईडी में फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं आपको उस आईडी का यूजर नेम टाइप करके फाइंड यूजर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जितने भी फॉलोअर चाहिए आपको लिख देना है, जैसे कि मैंने 100 लिखा है। फिर यहाँ टाइमर चलना शुरू हो जाएगा एंड टाइम कंप्लीट होने पे आपकी आईडी में फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो फ्री फॉलोअर्स गेन करने के लिए जल्दी से इस वेबसाइट को चेक कर लो, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब हमारा स्कोर 3 दिन पे बराबर हो चुका था। अब ये 7th राउंड ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे टाइम पे ना आपको स्टार्टिंग में कोई भी गलती नहीं करनी है, आपके किसी भी टीममेट को अकेले रश नहीं करना है। इस राउंड में आपको और भी ज्यादा पेशेंस दिखाना है। एक टीममेट अगर आपको लॉन्ग रेंज से कवर दे सकते हैं ना तो आपके लिए काफी अच्छी बात होगी। अभी मैं इस साइड पे होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि एनिमीज अक्सर फेंस के साइड आके हम पे रश
बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको अकेले रश नहीं करना है। अभी जब मैं जोन के अंदर आता हूँ इतने में मुझे डैमेज पड़ जाता है, फिर मैं यहाँ पे हील कर ही रहा होता हूँ कि एक एनिमी हमारे ऊपर रश कर देता है, वो मुझे स्पॉट नहीं करता है, जिससे मैं थोड़ा ही डैमेज करके ग्लू लगा देता हूँ। इतने में ना हमारा एक टीममेट उसके ऊपर फायर करने लगता है, फिर उसको एडवांटेज लेके मैं काफी आसानी से इस बंदे को खत्म कर देता हूँ। अब बचता है हमारे सामने सिर्फ एक ही बंदा, जिसपे मैं भी ग्रेनेड करता हूँ एंड वो भी मेरे ऊपर ग्रेनेड कर देता है, जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्लू लगा के अपने टीममेट को कवर देने के लिए रेडी रहता हूँ एंड फिर जैसे ही एनिमी फाइट लेते लेते बाहर आ जाता है, हम उसे भी खत्म कर देते हैं एंड इस मैच को हम 0-3 से कमबैक करके जीत लेते हैं। इसी तरह हम सेम स्ट्रेटेजी का यूज करके इस मैच में भी कमबैक कर लेते हैं। जो 3-3 वाला राउंड होता है ना, इसमें देखो हमारा टीममेट अकेले रश करने चला जाता है, जिसके बाद एनिमीज उसे खत्म कर देते हैं। अब जो हम 3 टीममेट्स बचे होते हैं, हम तीनों एक ही साथ रहते हैं इधर वॉल के इस साइड पे। यहाँ पे हम लोग पूरा पेशेंस के साथ होल्ड करते रहते हैं। फिर एक एनिमी जैसे ही किल के चक्कर में हमारे ऊपर रश करता है, तो हमारे टीममेट्स काफी आसानी से उसे नॉक करके खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद लास्ट में जैसे ही एनिमीज मूविंग जोन को कवर करने के लिए बाहर निकलते हैं, मैं एक बंदे को काफी आसानी से नॉक कर देता हूँ, फिर दूसरे बंदे का मैं सोनिया एक्टिव करा देता हूँ एंड जो लास्ट एनिमी होता है उसे भी हम सभी मिलकर खत्म कर देते हैं एंड इस मैच को भी हम जीत जाते हैं। अब इस तरह से खेल के आप काफी बार कमबैक कर लोगे, बट हर बार हो सकता है ये वर्क नहीं करे। तो अभी मैं आपको एक टिप बताता हूँ जिससे कि आपके साथ 0-3 का सिचुएशन होगा ही नहीं। अब इसके लिए आपको कैरेक्टर्स में सूजी के साथ मोको का यूज करना है, जिससे कि जैसे आप किसी भी एनिमी को फिनिश करोगे ना, तो आपको 200 एक्स्ट्रा कॉइंस मिल जाएंगे एंड जब आपके पास एक्स्ट्रा कॉइंस होंगे तो अगर आप राउंड हार भी जाते हैं तो फिर भी आप अच्छे गन्स परचेस कर सकते हो। अब मोको का यूज करने से आपको एक और एडवांटेज ये मिलेगा कि जब भी आप अपनी टीम के साथ खेलोगे ना या फिर रैंडम प्लेयर्स के साथ, तो आपका कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अब अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप अपनी यूआईडी कमेंट कर देना अपनी केडी के साथ। पिछली वीडियो में आप लोगों ने अपना यूआईडी कमेंट नहीं किया था, सिर्फ केडी ही कमेंट किया था, जिससे कि मैं आप लोगों को डायमंड नहीं भेज पाया। तो इस बार मैं एक जिसका केडी सबसे ज्यादा होगा उसको एंड एक रैंडम बंदे को 100 डायमंड गिफ्ट कर दूंगा। तो आप अपनी यूआईडी के साथ केडी को जरूर कमेंट कर देना। अब अगर आप सीएस रैंक पुश टिप्स की एक डिटेल वीडियो ढूंढ रहे हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं एंड वहीं अगर आपको आपके रोल के हिसाब से एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप राइट वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर कर देना, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो इसे सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो।